ये इस वजह से कि आपको पता है कि PP 139 में इलेक्शन कमीशन ने और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इलेक्शंस डिले कर दिए, मुलतवी कर दिए हैं सैलाब की वजह से। ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ के PP 139 के कैंडिडेट हैं PTI के और पुराने जो पिछले उनके MPA थे तो खैर वो नून के, लेकिन वो आपको पता है लुटे होके किधर चले गए। उन्होंने चंद बातें की हैं जिनका हम जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें दुख और अफसोस है कि ने ये फ़ैसला लिया कि यहाँ पे इलेक्शन डिले होगा। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे और कॉन्फिडेंट थे कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बासानी हम जीत रहे थे। पहली बात तो ये, हमने इसके लिए हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल कर चुके हुए हैं हाजी इफ्तिखार भंगू साहब कि ये इलेक्शन डिले जायज़ नहीं है और हमारा मुतालबा है ये इलेक्शन कमीशन के साथ कि इस इलेक्शन को फ़ौरन किया जाए। हमारी रिट पिटिशन ऑन फाइल है, हम आपको रिकॉर्ड भी वो दे देंगे हाजी साहब की तरफ से। ने बातें की हैं जो उनके कैंडिडेट ने, उसके ऊपर हमें दुख है, अफसोस है कि ये ज़ातियात के ऊपर उतर आए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम इनको कुछ बातों का जवाब देते हैं। जो इन्होंने चंद झूठ बोले हैं ढिठाई से, और मैं कहूँगा कि कैमरे के सामने बैठ के बेशर्मी से, जो इनके पार्टी का वतीरा है, जो इनके लीडर का वतीरा है, ये भी वही काम कर रहे हैं कि सफ़ेद झूठ बैठे बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके इनका झूठ है क्या। पहला झूठ, इन्होंने कहा है जी कि हमने कोई पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी से हमने सर्वे कराया है जिसके अंदर ये रिपोर्ट आई है कि मियाँ अबू बकर साहब 70% पे जीत रहे हैं। अब ये मज़ाक़ा खेज़ है कि अगर, अब मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो वो मंजर आम पे लेके आएँ, और ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस कंपनी का नाम बता दें। हमें तो पता ही नहीं है कंपनी कौन सी है, ये रिपोर्ट कौन सी है जिसके अंदर ये खुद ही जीत के बैठे हुए हैं। तो ये इनसे हमारा पहला मुतालबा है, जो इनका पहला झूठ है कि जी कोई सर्वे हुआ है, सर्वे के अंदर ये आ गया कि जी ये जीत रहे हैं। ये सर्वे की रिपोर्ट हमें पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। पहला झूठ इनका ये है। हम उम्मीद करेंगे कि इनके पास कोई ना कोई इसके ऊपर जवाब या कोई एविडेंस हो कि जी ये रिपोर्ट है या ये कंपनी है। दूसरी बात, एक तो उन्होंने अल्फाज बड़े गलत बोले हैं हमारे लीडर के बारे में, उसका जवाब भी मैं अभी देता हूँ। इन्होंने कहा कि जी जो राना साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये राना साहब इस्लामाबाद चले गए इलेक्शन को छोड़ के, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? यानी पूरे हलके में राना साहब कैंपेन कर रहे थे, पूरे हलके की आवाम को पता है, जहाँ पर आप 100 बंदों का जलसा कर रहे थे, उसी जगह पे उसी इलाके में राना साहब हज़ार बंदे का जलसा कर रहे थे। इससे ज़्यादा आपको ऐनी शायद दीन कोई और चाहिए? आप हल्के के अवाम से जाकर पूछेंगे क्या राना तनवीर साहब आपके बीच में मौजूद थे कि नहीं, जिसकी वजह से बार बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन में ढंढोरा पीटा, ववेला मचाया कि हमें बचाओ इससे। इनकी जान निकल रही थी कि राना तनवीर यहाँ पे कैंपेन क्यों कर रहा है। तो इसके ये खुद ही इन्होंने जवाब दिया हुआ है पहले कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में और बाकी जगह पे शिकायत लगाई कि राना तनवीर साहब को रोको। उनकी सिक्योरिटी तक इन्होंने पंजाब हुकूमत ने वापस ले ली। एक फेडरल मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है जो राना साहब के साथ चल रहा था, इन्होंने वो भी वापस ले लिया और राना साहब फिर भी कैंपेन करते रहे। तो ये इनका दूसरा झूठ। और फिर उन्होंने कहा कि मिन्नतें तरले वहाँ पर करते रहे इस इलेक्शन कमीशन में जाके। हमें कोई इस चीज़ का कोई एविडेंस दे दें कि कोई मीटिंग हुई हो, कोई फ़ोन कॉल हुई हो इलेक्शन कमीशन में हमारी या हमारी पार्टी लीडरशिप की, तो वो भी ये सामने ले आए। जो इनके मुंह में आता है ढिठाई से ये झूठ बोलते रहते हैं कि इन्होंने जाके, और मज़ाक़ा खेज़ बात, सबसे बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात, हंसने वाली बात है ये कि ये कहते हैं कि राना तनवीर साहब ने अपने इलेक्शन की वजह से पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन डिले करा दिए हैं। ये मजाक की बात नहीं है। कोई झूठ बंदा ऐसा बोले कि अगले बंदे को यकीन भी तो आए ना, कि झूठ कोई ऐसा हो कि जो बंदा समझ सके। ये कह रहे हैं कि राना तनवीर साहब क्योंकि हमसे डरे हुए थे, इलेक्शन हम जीत रहे थे, रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन को कहा यार तुम पूरे पाकिस्तान के 2 अक्टूबर तक इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दो। ये मजाक की बात है, ये मजाक का खेस है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस किस्म की बातें करते हैं। और राना साहब अगर यहाँ पे हल्के में नहीं थे तो इनकी दौड़ें क्यों लगी हुई थी? मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक इनकी लीडरशिप यहाँ पर आकर बैठी हुई थी। ये पूरी एक लंबी लिस्ट है
यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ पर थी, शमशाम बुखारी, असद उमर, हमाद अजहर, वलीद इकबाल, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह, महमूद रशीद, असलम इकबाल, क्या ये लोग यहाँ पर आके नहीं बैठे हुए थे? और उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इनको डांट पिलाई, इनको डांटा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग राना तनवीर से इलेक्शन हार रहे हो, तुम लोग कैंपेन सही नहीं कर रहे। ये इनकी अंदर की कहानी है और ये कहते हैं बौखलाहट का ये शिकार थे। इनको डांट पिलाई और वो जो एक इनका यहाँ के एनए रो में इनको बिठा के उसको अच्छी इज्जत अफजाई उसकी की है, तो वो तो चुप ही कर जाए तो अच्छा है। तो ये इनका हाल है कि ये राना साहब को कह रहे हैं कि राना साहब यहाँ पे इलेक्शन में नहीं थे। राना साहब ने भरपूर कैंपेन की, आप हल्के में किसी भी एरिया से पूछ लें, राना साहब ने माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं और आपने उनको इर्द गिर्द देखा है, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई थी, आप बुखलाहट का शिकार थे। और हमने इनके किसी एक मिनिस्टर, एक एमएनए के ऊपर भी एतराज़ नहीं उठाया कि यहाँ पर क्यों आए मैं। इनकी जानें निकली हुई थी, जिसका हल्का है राना तनवीर साहब का ये हल्का है, उनके ऊपर ये बार बार दरखास्तें भी दे रहे थे, शोर भी मचा रहे थे कि यहाँ पे कैंपेन क्यों कर रहे हैं। तो अपने पंजाब के सारे मिनिस्टर यहाँ पे नहीं बैठे हुए थे, हमने तो कोई शोर नहीं मचाया, हम तो नहीं डरे हुए थे, हम तो मुकाबला डट के कर रहे थे। इनका कौन कौन बंदा यहाँ पर नहीं आया, इनकी पंजाब की पूरी इंतज़ामिया यहाँ पर आई हुई थी, हमने तो एक के ऊपर ये इलेक्शन बासानी जीत रहे। ये बुकलाट का शिकार थे, जिसमें इनकी 25-30 लोगों की यहाँ पे एक सुपरवाइजिंग टीम बनी हुई थी, जो इनसे खुश भी नहीं थी और उनको कह रही थी कि भाई यहाँ वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये बात की और आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई आप 70% पे नून लीग है और आप 30% पे हो, आप लोग हार रहे हो इलेक्शन, क्या कर रहे हो? तो ये क्या बातें करते हैं? ये इनका दूसरा झूठ था बहुत बड़ा और इनको इसके ऊपर थोड़ी सोचना चाहिए कि ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने की जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, मुस्लिम लीग नून वालों ने हम सब के ऊपर बात करते हैं कि इन्होंने पैसे बांटे हैं वोटों के लिए। अब मियाँ साहिबान अगर पैसों के ऊपर बात करें तो ये फिर क़यामत की निशानी है। पैसों के ऊपर तो इनको ऐसे बात करनी नहीं चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इनको चैलेंज करता हूँ कि एक हलके में से एक बंदा ला के दिखा दें जो ये गवाही दे दे कि जी मुस्लिम लीग नून वालों ने मुझे वोट ख़रीदने के लिए पैसे दिए, तो हम फिर इनकी बात को मानेंगे कि ये सच बोल रहे हैं। लोगों के सामने ये ले आए ना कि जी ये बंदा है जिसको मुस्लिम लीग नून ने पैसे दिए। दूसरी तरफ ये इनका पैसों के बारे में क्या मामलात हैं वो आपने पूरे पाकिस्तान में टेपें चल रही हैं, शेख रशीद की, मियाँ जलील के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। ये लोगों की जेबों के अंदर से पैसा निकाल के अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक्सटॉर्शन करते हैं, ये अपने मुरीदों को ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, मुझे पैसे दो, उसमें भी हेरा फेरी करते हैं। ये दूसरों के ऊपर पैसों की बात करते हैं। ये इलेक्शन सारा ये अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। जवाब दें ज़रा, लोगों को इन्होंने लोगों से पैसे लूटे हुए हैं। जो इनका जलसा होने जा रहा था, आपको ये बात मालूम है कि इन्होंने जलसे के ऊपर सीट्स के ऊपर भी बोलियां लगाई हुई थी कि जो ऊपर स्टेज पर इमरान खान के साथ जाके बैठेगा मैं उससे 2 लाख रुपया लूँगा। ये इनका हाल है और ये पैसों पे बात करते हैं। बाकी मियाँ जलील शरकपुरी साहब के जो पैसे लेने देने का मामला तो बच्चे की ज़ुबान पे है। इनको पैसों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तो अफसोस की बात है कि बात करो में फिर भी हम कहते हैं कि ये तो इनका तो पैसों के मामला जो भी हैं, हमारे ऊपर कोई प्रूव कर दें, सामने ले आएँ, तो फिर हम मानेंगे कि हमने किसी को पैसे दिए। कि डिले होने से हमें दुख है क्योंकि हमारे सामने सारी तरफ से ये रिपोर्ट थी कि मुस्लिम लीग नून बासानी ये इलेक्शन जीत चुकी है। बल्कि रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि शायद दूसरे नंबर पे की दौड़ें लगी हुई थी। ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये लोग डर के भाग गए और गीदड़ और ये फलाना। जिस बंदे को ये ऐसी बातें कर रहे हैं ना, पूरे पाकिस्तान को पता है कि शेखुपुरा का शेर कौन है। वो एक ही है, राना तनवीर हुसैन, जिसने इनकी दौड़ें निकलवा दी हैं, इनको समझ नहीं आ रही थी, बुकलाट के शिकार थे कि राना तनवीर से इलेक्शन कैसे जीते। सारे आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं कि नहीं, सब लड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन राना तनवीर से क्योंकि जीतने की कोशिश है तो पार्टी इनको डांट के कहती है कि इकट्ठे हो जाओ। ये फिर भी इनकी जो हरकतें हैं और इनकी दूसरी बुकलाट, क्या इन्होंने जो है म्यूनिसिपल कमेटी के लोगों को ज़्यादा नहीं किया, एम्प्लॉइज़ को इन्होंने उनके साथ ज्यादती नहीं की? ये कौन करता है? ये बदमाशी कर रहे हैं। ये किस किस्म की इनकी सियासत है? फिर इन्होंने टीएलपी के डर से उनके जलसे गाह के अंदर पानी छोड़ दिया। ये कौन करता है? अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है कि ये 70-80% पे जीतने हैं, ये हरकतें क्यों की इन्होंने? तीसरी चीज़, गैस के ऊपर जो लोगों का काम हो रहा था शरकपुर शरीफ में, वहाँ पे जाके पिटवाने चले गए ये कि ये उखाड़ो, हमने लोगों का काम नहीं होने देना। ये होती है बुखलाहट, ये होता है प्रेशर जो इनकी शक्लों के ऊपर
नज़र आ रहा था कि हम हार चुके हुए हैं, अब किसी तरह हमारी जान छुटे। इन्होंने तो शुक्र किया है, मेरा ख्याल है इन्होंने तो दुआएं मांगी होंगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ये किसी कोई बहाना हमें मिल गया कि हमारी जान छुट गई। हम इनकी जान नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये जब भी इलेक्शन होगा ना, हम इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। आप देखेंगे इनकी ज़मानत जब्त होगी। ये बातें कर रहे हैं ना, इनकी ज़मानत जब्त होगी ये पीटीआई के कैंडिडेट की, ये इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और इनका पंजाब गवर्नमेंट जो है, ये अपना परवेज़ इलाही साहब, वो अफसरों को बुला बुला कर कह रहे थे कि वहाँ पे इनको तंग करो। हम लोगों को जलसे के लिए इन्होंने एनओसी इशू नहीं होने दी, जबकि अपनी एनओसी इशू करवा ली और टीएलपी को भी इशू कर दी। टीएलपी भी तो कंटेस्ट कर रही है ना, तो तीनों पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए था। इन्होंने हमें एनओसी इशू नहीं की जलसे की, जिसकी वजह से हमारी जलसे की तैयारी डिले हुई। फिर भी हमने इनसे बहुत बड़ा जलसा कर लेना था इंशाल्लाह। इन्होंने बुला के अफसरों को डांटा कि तुम लोग इनके इलेक्शन कैंपेन को रोकने की कोशिश करो। इन्होंने राणा साहब को नोटिस भेजे, इन्होंने उनकी सिक्योरिटी वापस ली। तो इन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल किया कि ये किसी तरह इलेक्शन से बच सकें। और मैं आखिरी बात करूँगा कि अगर ये इतने इनको अभी भी गलत फहमी है ना कि ये बहुत जीत रहे थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, हम इनको ओपन चैलेंज करते हैं। हम इनको ओपन चैलेंज करते हैं कि कल की डेट में, कल 11 सितंबर में ओरिजिनल इलेक्शन होना था। आप आज हमारे साथ शरकपुर तहसील की किसी भी यूसी, कोई एक यूसी आप पकड़ लें, पूरे हल्के में से कोई एक यूसी पकड़ लें और उधर हम एक इनफॉर्मल इलेक्शन कराते हैं। एक मोतबर बंदा जो आपको भी एग्रीड हो उसको वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं। ख़र्चा भी हम कर लेंगे क्योंकि आपने तो करना नहीं है कुछ, ख़र्चा भी हम करेंगे और वहाँ पे हम एक यूसी का इलेक्शन करवा के, इनफॉर्मल इलेक्शन करवा के ये लोगों के सामने रिजल्ट ले आएंगे कि कौन फातेह है और कौन हार चुका है। तो कि ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोगों पे छोड़ दें ना। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, एक यूसी का नाम लें, आपकी पसंदीदा की यूसी, और वहाँ पे हमें बताएं, वहाँ पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनफॉर्मल हो जाए, वहाँ पे हम बक्सा रख देंगे, वहाँ पे लोगों से वोटिंग करा लें और देखेंगे पहले नंबर पे कौन आता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है। तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि थोड़ा सा इनको, हमने कभी भी ज़ातियात के ऊपर इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। जो इन्होंने बातें की हैं हमें दुख भी है, अफसोस भी, और अब इंशाल्लाह इन्हीं की ज़ुबान में इनको जवाब देंगे। हम इनकी इज़्ज़त, अभी तक इनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, हम इनके फिर भी एहतराम इज़्ज़त करते रहे हैं कि यार जो भी है शहर के लोग हैं, इनके ख़ानदान का नाम है। हमने कभी सिवाय इनके जो है लेन जो मामले आते हैं सियासी, हमने कभी बात नहीं की। लेकिन इन्होंने अगर ज़ातियात में आना है तो हम इनको कड़ा जवाब देंगे इंशाल्लाह और आगे इन्हीं के अल्फाज में इनसे निपटेंगे।